डीएफए। आजकल सेकेंड लेक्चर डीएफए पे रहेगा। राइट। तो डीएफए क्या होता है? ये 5 टपल्स का। यस, इसमें 5 टपल्स होता है ना। क्यू, सिग्मा, डेल्टा, Q0 F। क्यू का मतलब क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ पूरा। सिग्मा का मतलब क्या है? टर्मिनल्स या इनपुट। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन। Q0 का मतलब है इनिशियल स्टेप। और F का मतलब फाइनल स्टेट। राइट। बस। अब देखो, जैसे यहाँ एक मुझे दिया है डीएफए। Q1 0। अब देखो, डीएफए का मतलब होता है एवरी स्टेट्स हैज इट्स ओन इनपुट। राइट। जैसे ये देखो, अगर मैं टेबल बनाऊं, यहाँ 0 1 लिखूंगा ना। यहाँ Q1, Q2, Q3। राइट। इनिशियल स्टेट कौन सा है? वेरी गुड, क्योंकि एरो है ना। जहाँ एरो रहेगा वो इनिशियल स्टेट है। यहाँ फाइनल स्टेट कौन सा है? Q2 पे डबल सर्कल है, इसलिए फाइनल है। और टेबल में फाइनल क्या होता है? स्टार। तब Q1 पे 0 कहाँ जा रहा है? Q1। और यहाँ Q2 जा रहा है ना। Q1 पे मैं 1 दे रहा हूँ। Q2 पे 0 कहाँ जा रहा है? Q3। और Q2 पे 1 कहाँ जा रहा है? इटसेल्फ। Q3 का 0, Q2 और Q2। राइट। तो दिस इज ट्रांजिशन टेबल एंड दिस इज ट्रांसमिशन ग्राफ। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। अंडरस्टूड? यस। अब देखो डिजाइनिंग कैसे करेंगे। राइट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक तुम्हें डीएफए बनाना है जो 1 से स्टार्टिंग हो और 0 से एंड हो। डिजाइन है डीएफए स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड विथ 0। ओके। तो इनपुट मुझे क्या लेना है? 0 और 1। राइट। आप देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर ऐसा कभी भी डिजाइनिंग दे, राइट, तो सबसे पहले तुम इसका सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ क्या बनेगा। यहाँ क्या बोला है? 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 0 से एंड होना चाहिए ना। सबसे छोटा होगा 1 0। फिर क्या होगा? एक 0 भी आ सकता है ना इसके बीच में। एक 1 भी आ सकता है ना। कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 0 + 1 का स्टार। राइट ना। राइट। 0 + 1 का मतलब क्या होता है? 0 और 1। और स्टार का मतलब क्या हो गया? एनी पॉसिबिलिटी ऑफ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, यहां तक कि नल भी हो सकता है ना। एक 0 एक 1, 2 0, 0 1, 1 0, 1 1, कुछ भी हो सकता है ना। तीन तीन का पॉसिबिलिटी।
तो सम टाइम यू कैन राइट 0+1 एंड सम टाइम यू कैन राइट 0/1। ये और है, हाँ? तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकती हो। तो मैंने क्या लिखा है, स्टार्टिंग में है 1, एंड में है 0, और बीच में कुछ भी हो सकता है, 0/1 का स्टार। स्टार का मतलब क्या हो गया, नल हो सकता है ना। अगर नल रखूंगा तो सबसे छोटा क्या बनेगा, 10। फिर क्या मिल सकता है, एक 0 ले सकता हूँ ना बीच में, एक 1 भी डाल सकता हूँ, 2 0 डाल सकता हूँ, राइट। 0 1 डाल सकता हूँ, 1 0 भी डाल सकता हूँ, 1 1 भी डाल सकता हूँ ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, अगर किसी का भी डीएफए बनाना है तो सबसे छोटा क्या बनेगा। अगर तुम्हें कभी भी किसी का डीएफए बनाना है, राइट, तो ऐसा लैंग्वेज ले लो, क्या क्या बन सकता है, राइट। तो क्या क्या बन सकता है में सबसे छोटा क्या बनेगा, तो हमेशा इसका बनाना है। यहाँ रखो 1 और यहाँ रखो 0। 1 0 सबसे छोटा क्या, 1 0 है ना। तो 1 0 पे एंड कर दो। ओके। अब क्या है, 1 0 0 है ना, तो 1 0 0। अगर 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 दो इनपुट है तो समझ जाना 3 बनाना है, क्योंकि 1 0 को ऐसे रखना है। देखो तुमको क्या करना है, 1 है और 0 है ना, तो एक ऐसा ले लो, एक ऐसा ले लो। समझ गए। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा Q0, Q1, Q2। अंडरस्टूड। ऐसा सबसे छोटा बन गया ना ऐसा। अब क्या बनाओगे, नेक्स्ट वाला स्टेट क्या है, तो 1 0 0, तो 1 हो गया, 0 हो गया, 0। ये वाला लास्ट वाला 0 फाइनल पे ही होना चाहिए ना, तो यही फाइनल है, इसका मतलब ये 0 हो गया। अभी क्लियर है ना। अब क्या दिख रहा है, नेक्स्ट वाला क्या है, 1 1 0। तो 1 1 मतलब इधर 1 होना चाहिए ना, मतलब यही स्टेट रहेगा, इतने इससे ज्यादा स्टेट नहीं रहेगा, बस उसको कहीं से भी घुमा के हमें लिखना है। अंडरस्टूड। फिर क्या है, 1 1 0 0। अब देखो 1 0 1 0 1 0। अब इसका वाला 1 कहाँ जाएगा, 1 0 बन गया ना। तुम बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं ले गए, यहाँ ले जाओगे तो क्या बनेगा, 1 0 1 1 0। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, 1 0 1 0 ना। अब तुम बोलोगे सर आपने कैसे सोच लिया कि इसी पे जाएगा, ध्यान से देखना। तुमको क्या चाहिए, 1 मिला, 0 मिला, अभी क्या चाहिए, 1 चाहिए ना। तो अगर अब ऐसे सोचना है, इसका वाला 1 कहाँ जाएगा, यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर इसका वाला 1 पे इधर कर दूंगा तो 1 चाहे जितनी बार आएगा, प्रॉब्लम हो गया ना। मुझे ऐसा सेट करना है कि उसके जस्ट बाद 0 मिले। तो मैंने क्या सोचा, अगर इस 1 को मैं इधर कर दूं, तो देखो 1 0 1 0 मिल गया ना, सेटिस्फाइड हो गया। अब ये चेक करो, 1 1 0 0 मिल गया, राइट। अब इसका देखो, 1 1 1 0 हो गया। लेकिन क्या ये डीएफए बन गया, मुझे चेक करना है क्या ये डीएफए है। अच्छा, डीएफए देखो, डीएफए बता रहा हूँ, ये टेबल देखो समझ जाओगे। Q0 का 0 कहीं जा रहा है, नहीं। Q1 का, यहाँ Q1 पे जा रहा है ना, Q1 का और 1 का, Q2 का,
क्या सबका इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, तो इसका वाला ये डीएफए नहीं है, ये एनएफए है। अगर कोई भी इनपुट खाली चला गया तो वो डीएफए नहीं होता है। लेकिन मैंने क्या लिखा है? तो डीएफए बनाने के लिए हर इनपुट का अपना कुछ ना कुछ सिंबल होना चाहिए। ओके। तो देखो, क्यू जीरो का जीरो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो नहीं आना चाहिए। राइट। अब तुम बोलोगे सर क्वेश्चन में बोला है स्टार्टिंग में जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर हम स्टार्टिंग में जीरो दिखा दिए तो डीएफए नहीं है, अब क्या करें? प्रॉब्लम हो गया ना। वेरी गुड, इसको बोलते हैं डेड स्टेट। डेड स्टेट का मतलब हो गया, अगर कभी भी पहले जीरो डालोगे तो कुछ काम नहीं करेगा, डेड स्टेट में चला जाएगा। और डेड स्टेट में खड़े होकर अगर जीरो वन प्रेस करो तो कुछ काम नहीं करेगा। डेड स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम कीबोर्ड पे कैप्स लॉक ऑन कर दिया ना, या कैप्स लॉक मान लो बंद है, तो चाहे जितनी बार प्रेस करो हमेशा स्मॉल लेटर में ही आएगा ना। यस। तो उसको बोलते हैं डेड स्टेट। डेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? अब कैप्स लॉक काम नहीं करेगा। तो जब कोई पॉसिबिलिटी ना हो तो उसको डेड स्टेट में भेज देंगे, तो ये बन गया हमारा क्या? डीएफए। डीएफए का मतलब हो गया हर स्टेट का अपना इनपुट होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यूडी। ओके। तो तुमको यहाँ क्यूडी का भी दिखाना पड़ेगा। जीरो का क्यूडी और वन का भी क्यूडी पे ही जा रहा है। अंडरस्टूड? ये नोट कर लो। इसको बोलते हैं रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। जब ऐसा मैं दिखाऊंगा तो रेगुलर लैंग्वेज, ऐसा दिखाऊंगा तो स्टार में दिखाऊंगा तो रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसा दिखाऊंगा तो ऑटोमेटा, ये फाइनाइट ऑटोमेटन। तो कभी भी कोई चीज सेंटेंस में दिया है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करो। रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करने के बाद सबसे छोटा वैल्यू बताओ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमेशा सबसे छोटा वैल्यू का डीएफए बनाना है। उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बनाते बनाते तीन चार बार बनाओगी, ये बन जाएगा पूरा। हाँ, इसलिए मैंने डेड स्टेट में भेज दिया ना, अब डीएफए बन गया। अगर क्यूडी पे नहीं भेज रही हो, ऐसे छोड़ दी, तब तो ये एनएफए है। ये नोट कर लो। ओके। एक तुमको डीएफए बनाना है,
स्टार्टिंग सिंबल में क्या होना चाहिए, और इनपुट क्या लेना है, ए और बी। तो ध्यान से देखना है, इनपुट तुमने क्या लिया, ए बी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बने, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, ए बी। इसका ना एंडिंग में कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी का मतलब क्या होगा, ए, ए प्लस बी का स्टार, राइट ना। स्टार का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर बताया था, एनी पॉसिबिलिटी। यहाँ इसका मतलब नल भी हो सकता है ना। एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, राइट। बी ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनेंगे, तो इतना दिखाना जरूरी है। तुम बोलोगे सर इतना क्यों, इतने में बन जाता है। ओके। तो मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है, ए बी के लिए क्या बताया। हाँ। तो अगर दो लेटर्स हैं, इसका मतलब तीन स्टेट बनेगा। समझ गया ना। तो यहाँ रखूंगा ए और यहाँ रखूंगा बी। क्लियर है ना। फिर क्या बनाना है, ए बी ए, मतलब ए बी ए। ए मतलब यहाँ लास्ट में रहेगा ना। फिर क्या बनाना है, ए बी बी। ए बी के बाद बी आना चाहिए, मतलब इसी इसी का बी हो गया ना। अब क्या बनाना है, ए बी ए बी। तो ए बी ए और बी इसका किधर जाएगा, अच्छा बी भी इधर है ना। ए बी ए बी, ए बी बी ए। अगर लूप लग गया तो इसके बाद कुछ भी आएगा तो कंसीडर हो जाएगा ना। अब प्रॉब्लम क्या है, किस, ए बी के पहले कुछ नहीं आना चाहिए ना। इसका मतलब ये हो गया है, इसके पहले बी कभी नहीं आएगा। जब कभी नहीं आएगा तो क्या करूंगा, राइट। अब तुम बोलोगे सर ये अभी भी डीएफए नहीं है। डीएफए क्यों नहीं है, क्योंकि इस स्टेट का ए हो गया बी हो गया, लेकिन इस स्टेट का ए बी हुआ है, ए नहीं हुआ है ना। मुझे ए भी दिखाना जरूरी है, राइट। तो अब ए दिखाने के लिए क्या लूप लगा सकती हो, वेरी गुड। लूप लगाने से घाटा क्या होगा, लूप लगाने से ये हो जाएगा, ए चाहे जितनी बार आ जाएगा ना। यस। देखो स्टार्टिंग में ए भी नहीं आ रहा है, अंडरस्टूड। इसका मतलब ये हो गया है, ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ए के जस्ट बाद बी आना चाहिए, तो इसलिए इसका भी ए डेड स्टेट में चला गया। अब बन गया डीएफ। अब कोई भी पॉसिबिलिटी लो, जैसे अगर मान लो एग्जाम में ये आ गया, तुमने ये बना दिया, राइट। उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेना और वहां लिखना सिमुलेट। कोई एग्जाम्पल बोलो, कोई स्ट्रिंग बोलो। चलो ले लेता है, ए बी ए बी ए ए ए बी। ये एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो इसको कैसे चेक करेंगे, हाँ। तो ए दिया तो कहाँ गया, बी दिया तो फिर से ए दिया, फिर से ए दिया, अगेन ए दिया तो बी पे दिया तो नल हो गया ना। अब क्यू टू क्या है, राइट। इसका मतलब ये मशीन जो बना है, ए बी ए ए बी इज एक्सेप्टेड, राइट। यस।
आणि मग तो 6 आहे तो 9 घेतला ना. हॅलो. ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? ये कोई मशीन दिया है, राइट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जो चीज एक्सेप्ट कर रहा है वो नहीं होना चाहिए, और जो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो चीज एक्सेप्ट एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट। तो अगर कभी भी कॉम्प्लीमेंट पूछे तो तुमको क्या करना है, जैसा फिगर दिया वैसे ही बना लो। एक्सेलेंट. तो तुमको क्या करना है, अगर कभी भी कॉम्प्लीमेंट पूछे तो जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना दो। समझ गए? और जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल बना दो। जैसे देखो ये फाइनल स्टेट था ना, इसको नॉन फाइनल बनाओ, बाकी सबको क्या बना दो, फाइनल। बस हो गया है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए? तो एवरीथिंग विल बी सेम, ओनली फाइनल बिकम्स नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल बिकम्स फाइनल। ये नोट कर लो, फिर इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। इनिशियल स्टेट वही रहेगा।
हाँ एक्चुअली मैं खाली था, मैं बोला स्टार्ट कर देता हूँ आज, कल रहेगा। तो बीच बीच में मैं अगर जैसे छुट्टी रहेगा तुम्हारा तो मैं तुम ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, कर लेंगे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस लेंदी है। यस। हाँ, क्या बंद कर दोगे ना? बंद कर दोगे ना? पीछे बंद है। पीछे का इसको बोलते हुए बंद करके चली जाती। ओके। डिजाइन है डीएफए, इन विच हळदरमध्ये मला एक पण दिसत नाही. नॉट स्टार्ट्स विथ हळद- ए बी। ओके। और बी ए, कौन सा? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। एक डीएफए बनाना है, ना तो ए बी से स्टार्ट हो ना तो बी ए से स्टार्ट हो। राइट। तुमको क्या करना है, ध्यान से देखना। अगर कभी भी क्वेश्चन में नॉट करके आए तो ये भूल जाना। सबसे पहले क्या बनाना है, डिजाइन डीएफए स्टार्ट्स विथ ए बी और बी ए। ओके। फिर बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट बना लेना। तो सबसे पहले बताओ मैं क्या बनाऊंगा। नहीं, डीएफए फॉर स्टार्ट्स विथ ए बी और बी ए। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए या बी ए होना चाहिए। उसके बाद क्या रहेगा, ए प्लस बी का। यस, राइट ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए बी, ए प्लस बी का स्टार, बी ए प्लस बी का स्टार। समझ गया ना। अब मुझे बताओ सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या बनेगा। यस, ऐसे देखो, स्टार्ट्स विथ ए बी, सबसे छोटा ए बी बनेगा ना। इसको मैं फाइनल दे देता हूँ। राइट। या तो बी ए बनेगा। राइट ना। समझ गए। अच्छा, स्टार्टिंग विथ ए बी होना चाहिए। स्टार्ट, देखो जो स्टार्टिंग सिंबल है उसका ए और बी हो गया ना। अब Q1 का बी हो गया, ए अभी बाकी है ना। यस। तो स्टार्टिंग में ए बी होना चाहिए, मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। तो इसका एक इधर भेजूंगा, Q1 का। Q0 का हो गया। अगर खुद को दोगे तो ए ए बी हो जाएगा ना। डेड स्टेट दे दो। राइट। इसका भी बी दे दो डेड स्टेट को। अच्छा, एंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला था ना, एंड में क्या होना चाहिए। जब एंड में कुछ नहीं बोला तो एंड में चाहे जितना ए आ सकता है चाहे जितना बी आ सकता है ना। राइट। हेलो। हेलो।
एंड में कुछ नहीं बोला था ना। तो एंड में तो चाहे जितना ए चाहे जितना बी दे सकता हूँ। ये बन गया हमारा डीएफए। ओ, अभी दिखा। तो एंड में चाहे जितना ए चाहे जितना बी दे सकता हूँ ना। अब चेक करो क्या ये डीएफए है। डीएफए कैसे चेक करते हैं? कितने स्टेट्स हैं? क्यू जीरो का ए हो गया, बी हो गया ना। इसका भी ए बी हो गया, इसका भी ए बी हो गया, इसका भी ए बी हो गया। इसका मतलब डीएफए बन गया, राइट। ओके। लेकिन मुझे क्या बनाना था? हाँ, तो ये क्या है? स्टार्ट्स विथ ए बी और बी ए। लेकिन मुझे बनाना था नॉट स्टार्ट्स विथ। तो सेम मशीन रहेगा, हाँ। हाँ, फाइनल को नॉन फाइनल बना दो। हाँ, इधर फाइनल हो जाएगा, सब फाइनल हो जाएगा क्यू टू को छोड़ के। डेड स्टेट को भी फाइनल बना देना है, ओके। ये बन जाएगा। हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पहले देख लेना फिर लिखना है। समझो क्वेश्चन क्या लिखा है। एक डीएफए बनाना है जो टू से डिवाइड हो जाए इन बाइनरी नंबर। ओके, तो बताओ मुझे। अ, चलो मैं ये नंबर ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, पहले ऐसे नंबर लिखना है, राइट। ये डेसिमल में है ना। लेकिन तुम्हें किस में बनाना है? तो बाइनरी का जीरो का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जीरो होता है ना। वन का क्या होता है? वन। टू का 10। थ्री का, फोर का। हाँ,
एक मिनट रुकना है। हेलो। हाँ। आप आधा घंटा बाद कॉल लग जाएंगे, क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ चलेगा। ओके, फाइव का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? नाइस। समझ गए ना? अब बताओ, उससे डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? इवन नंबर है ना? तो ये होगा ना? वेरी गुड। इसका लास्ट में क्या होना चाहिए? जीरो ना? याद रखना, अगर डिविजिबल बाई टू है तो दो स्टेट बना लेना। ओके। तो सारे जीरो से एंड होने वाले हैं ना, तो वन जीरो। तो तुमको क्या करना है, दो स्टेट बनाना है। अच्छा, जीरो पे क्या है, फाइनल हो रहा है ना? अगर कभी भी कोई चीज जीरो पे फाइनल हो रहा है तो इनिशियली फाइनल हो जाएगा। ओके। उसके बाद वन देना है, तो वन नॉन फाइनल पे है ना? वन जीरो एक्सेप्ट होना चाहिए ना, तो वन दिया, इसके बाद इसका जीरो कहाँ जाएगा? फाइनल पे। फिर क्या है, वन वन है ना? वन वन क्या एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वन के बाद वन नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉन फाइनल स्टेट पे है। राइट। वन जीरो जीरो एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वन दिया, जीरो दिया, इसका जीरो खुद पे रहेगा। फाइव का? अरे फाइव टू से नहीं होता है ना? तो देखो, वन जीरो वन नहीं हो रहा है ना, नॉन फाइनल पे है। अब सब बन गया, डोंट वरी। देखो, क्यू जीरो का जीरो हो गया, वन हो गया ना? क्यू वन का भी वन हो, जीरो हो गया ना? अब कोई भी नंबर लेकर चेक कर सकती हो तुम, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ नाइन। नाइन तो नहीं होना चाहिए ना? अरे नहीं, ये सेवन है। ये तो सेवन है, नाइन का ये होता है। ये एट हो गया, ये नाइन हो गया। तो नाइन नहीं होना चाहिए, नाइन नहीं होना चाहिए, चेक करो। हो रहा है क्या? वेरी गुड। तो वन जीरो, सॉरी, वन जीरो जीरो वन नॉन फाइनल पे आ रहा है ना? और कोई भी बड़ा नंबर ले लो। वेरी गुड। तो ये बन गया डीएफएफ। इसका ट्रांजिशन भी बना लो। राइट ना? और यही फाइनल है। अब ध्यान से देखना, अभी मत लिखो। तो मैंने क्या लॉजिक बताया? अगर थ्री से डिविजिबल हो रहा है तो कितने स्टेट्स बनाओगे? तीन। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, ये डेसिमल में है ना? बाइनरी में क्या होगा? हाँ, वन वन जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, सॉरी, हाँ। फिर वन वन जीरो, वन वन वन, एट का हो जाएगा वन ट्रिपल जीरो, एंड सो ऑन। राइट। अच्छा, तुम्हें बनाना किस में है? बाइनरी में। तो बताओ, बाइनरी में जीरो ये एक्सेप्टेबल होगा ना?
तो ये सब थ्री के मल्टीपल्स है ना, तो जीरो हो रहा है जी, इनिशियल ही फाइनल हो जाएगा। अच्छा, तीन स्टेट बनाना है ना। तो वन का कहाँ जाएगा, वन। टू जाए, ये देखो ये टू है ना, तो टू किधर जाएगा, वन जीरो, ऐसा। वन वन मतलब क्या होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए ना। तो वन का वन, वन जीरो जीरो। यस, क्योंकि यही इनिशियली फाइनल हो गया ना। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि सर वन जीरो जीरो कहाँ जाएगा, वन जीरो जीरो यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, राइट ना। तो एक सिंपल सा आइडिया है, वन जीरो जीरो को थ्री से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा। अरे थ्री को फोर से डिवाइड, नहीं नहीं नहीं, हंड्रेड नहीं है वो बाइनरी नंबर है ना, डेसिमल में करो। फोर को थ्री से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर रिमाइंडर वन बचेगा तो वन पे भेजना है, रिमाइंडर टू बचेगा तो टू पे भेजना है, ओके। तो वन जीरो जीरो, थ्री से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो वन जीरो जीरो, जीरो का रिमाइंडर वन पे आना चाहिए, समझे जी। अंडरस्टूड ना। वन जीरो वन को थ्री से डिवाइड, वन जीरो वन मतलब फाइव को थ्री से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा। तो वन जीरो वन टू पे ही रहेगा इसका वन, अंडरस्टूड। फिर वन वन जीरो, ये तो डिविजिबल है ना। तो वन दिया, जीरो कहाँ जाएगा, खुद पे जाएगा, राइट। अब चेक करो क्या डीएफए बन गया क्या। क्यू जीरो का वन हो गया, जीरो हो गया ना। क्यू वन का जीरो हो गया, वन हो गया, इसका भी हो गया काम ना। सबका वन जीरो अगर हो गया तो इसका मतलब आगे सोचने की जरूरत नहीं है। क्यू टू का हो गया, इसका मतलब डीएफए बन गया। अब कुछ भी तुम लेकर चेक कर सकते हो। जैसे ये चेक करो क्या एक्सेप्ट हो रहा है, वन जीरो जीरो वन आएगा ना। यस। तो याद रखना, अगर एग्जाम में कभी भी डिविजिबल वाला क्वेश्चन आए तो इनिशियली फाइनल कर देना। अगर तीन से डिवाइड करे हो तो तीन स्टेट बना देना। अगर दो से डिवाइड करो तो दो स्टेट बना, चार से डिवाइड करो चार स्टेट बना देना, ओके। अभी मैं फोर का बताऊंगा, ये नोट कर लो।
कैन यू ट्राई फॉर डिविजिबल बाई 4? यस, ये ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। सेम स्टेप्स रहेगा, सेम लॉजिक है। डिविजिबल बाई 4 है तो 4 स्टेट बना दो, इनिशियली फाइनल कर देना। अब जब रिमाइंडर जो भी आएगा उस पे रखते जाओ। ट्राई करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ।